हाय, आई एम शुभ्रा शर्मा फ्रॉम शीज मेकओवर। कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आपका दिन? तो कल हमारी बातचीत हुई थी हॉट समर में हम हेयर केयर कैसे कर सकते हैं। तो आपको मेरा विषय अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ, क्योंकि जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबसे शेयर करूँ। तो आज का हमारा विषय रहेगा स्किन। तो हॉट समर में सबसे ज़्यादा जो हमारा बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वो जो धूप में एक्सपोज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, टैन हो जाता है हमारे कईयों के। तो फ्रेकल्स हो जाते हैं स्किन पे, पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन के ऊपर। तो इस तरह से हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है समर में। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे, जो स्किन होती है हमारी बॉडी का कम एक बहुत ही अहम पार्ट होती है कि इसने हमारी इंटरनल बॉडी को ढका हुआ है स्किन ने, ठीक है। और स्किन बड़ी ही सेंसिटिव होती है, और जब भी हॉट समर्स आती हैं या चिल्ड मौसम आता है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा इफेक्ट करता है मौसम, वो हमारी स्किन को करता है। तो गर्मियों में हमें किन किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है? सबसे पहले तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से क्या होता है कि हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिससे हमारी स्किन दिखने में हमें अच्छी नहीं लगती। दूसरा, जो सामने वाला हमें देख रहा होता है या हम खुद भी अपने आप को एनालाइज करते हैं मिरर के सामने, तो क्या लगता है कि हमारी स्किन के पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं और स्किन बड़ी लूज सी लग रही है, ठीक है। और इसके लिए और हमारे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टैनिंग की। क्या होता है टैनिंग? क्या होती है, कुछ एक स्किन जो हमारी कपड़े के अंदर ढकी रहती है, वो टैन से काफ़ी कम जो बर्न होती है। बट जो हमारी स्किन एक्सपोज होती है, जैसे आर्म्स हैं, पैर है, नेक है, फेस है, जो हमारी स्किन एक्सपोज होती है, उसके ऊपर वो थोड़ी अपने कालेपन में आ जाती है, तो उसे हम टैनिंग कहते हैं। वो क्या फॉर टाइमिंग होती है, बट हो जाती है हमें, मतलब कि स्किन डबल कलर की हो जाती है। कुछ एक स्किन हमारा अपना रियल कलर होता है, दूसरा बर्न कलर होता है, जो हमारी स्किन समर्स में सन एक्सपोज के कारण बर्न हो जाती है, यूवी रेज के कारण बर्न हो जाती है, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा सबसे ज़्यादा जो हमें स्किन के साथ प्रॉब्लम्स आती है, वो जब हम धूप में एक्सपोज होते हैं, तो कईयों के बॉडी के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और उनमें खुजली शुरू हो जाती है एक्सपोज से। कईयों को फंगस इन्फेक्शन हो जाती है अपना समर में सन एक्सपोज से, और ये सब हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो हमारी जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें आती है सन एक्सपोजर से, वो है टैनिंग। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, और इसके लिए होम रेमेडीज भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, और आपके साथ मैं अपने क्या नाम है, कैसे हम एक सैलून पे जाके इसकी सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज ले सकते हैं, और कैसे हम एक अपने घर के ऊपर, घर में हमारे पास कुछ हमारी किचन में चीजें होती हैं, उनसे हम अपनी टैन को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले सैलून पे आपको जरूर विजिट करना चाहिए। ये नहीं कि हर सोल्यूशन हमारे पास घर पे नहीं होता है, तो सैलून पे आपको जरूर विजिट करना चाहिए। वहां पे आपको टैनिंग के लिए द बेस्ट ओजोन का D10 फेशियल लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये बहुत अच्छी है, ये टीनेजर से लेके और आगे की एज तक, कितनी भी एज तक आप इसे ले सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये टैन रिमूविंग के लिए द बेस्ट है। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि घर पे फंक्शन है, कुछ है, दे अप्लाई ब्लीच का काम टैनिंग रिमूव करना नहीं होता है। ब्लीच का काम होता है जो अनवांटेड हेयर हमारे फेस के ऊपर होते हैं, उन्हें नहीं दिखने देना, उसे गोल्डन कलर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। बट टैनिंग का जो प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है, टैनिंग क्या करती है, हमारा जो फेस के ऊपर सन एक्सपोजर से टैन आ जाता है, उसे रिमूव करती है। तो बेस्ट वे है कि आप एंटी टैन फेशियल लीजिए, जिससे आपके फेस के ऊपर
पूरा तो फर्क फर्स्ट सिटिंग में नहीं पड़ता। कभी भी किसी भी ब्यूटिशियन को अपने क्लाइंट को ये प्रॉमिस नहीं करना चाहिए कि हाँ जी आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। 100% रिजल्ट स्किन कभी भी नहीं देती। तो आपको कुछ ना कुछ 100 में से 50%, 40%, 60% आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो महीने में 1 या 2 बार आपको एंटी टैन फेशियल लेना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप अपने घर से जाते हैं, एक्सपोज होते हैं, घर से जाते हैं, तो आपको अपने घर से जाने से पहले जो आपको प्रिकॉशंस अपनी स्किन के साथ लेनी चाहिए, फर्स्ट आप जब अपनी स्किन को वॉश करते हैं उसके बाद आप विटामिन सी का टोनर एप्लीकेशन कीजिए। वाटर फॉर्म में होता है, उसे चाहे स्प्रे कीजिए या उसे टैप टैप करके जरूर लगाइए। वो क्या करता है, एक तो आपके जो पोर्स होते हैं उन्हें मिनिमाइज करता है और स्किन को हाइड्रेट करता है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। और सेकेंड, आपको अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर, एक अच्छा मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन करना चाहिए। जब भी समर्स आती हैं तो हमें जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, क्योंकि जो जेल होती है वो वाटर बेस्ड होती है और जो क्रीम होती है वो ऑयल बेस्ड होता है। तो यदि हम क्रीम एप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, वो ऑयल देगी जिससे हमारा जो कलर कम्प्लेक्शन है वो और डार्क नजर आएगा। और जो जेल है वो वाटर बेस्ड होती है, तो हमारी स्किन उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, स्किन हेल्दी होगी और हमें पसीना भी कम आएगा, जिससे हमारा कम्प्लेक्शन डार्क नजर नहीं आएगा। ओके। और समर्स में हमेशा जेल बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज करने चाहिए। और सेकंड, आप कभी भी जैसे घर से बाहर जाते हैं तो आप कोई भी डर्मा का सनस्क्रीन यूज कीजिए, बेस्ट है, ठीक है। डर्मा का सनस्क्रीन, ये 2 फिंगर्स आप अपने आप पास लीजिए। ये 2 फिंगर्स भर के आपने सनस्क्रीन एप्लीकेशन करना है, जिसमें आपका जो भी एक्सपोज हो रहा है एरिया, जितना भी आपका स्किन एक्सपोज होता है उस सारे स्किन के ऊपर, फेस, नेक, बैक नेक, इसके ऊपर आपने अच्छे से ये 2 फिंगर्स भर के सनस्क्रीन एप्लीकेशन करना है। ओके। जो बहुत ज्यादा सन में एक्सपोज होते हैं उन्हें 50+++ एक्सपोज अपने लगाना चाहिए, ठीक है। जिनको बहुत ज्यादा समर अपना धूप में एक्सपोज होते हैं, सनलाइट में एक्सपोज होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, 50+++ ये 2 फिंगर्स भर के पूरा अपने फेस के ऊपर सनस्क्रीन लगाना चाहिए। यदि आप सोचते हो आप इतना सा सनस्क्रीन लगा के और धूप में निकलोगे, उसका कोई फायदा नहीं है, आपकी स्किन उससे प्रोटेक्ट नहीं होगी। आपको पूरा भर के लगाना चाहिए और दिन में 2 बार इसे लगाना चाहिए। ओके। और ये हो गया सनस्क्रीन का, है ना। और तीसरा, हम जो यहाँ तक हमारा ये पूरा हो जाता है कि जो हमने प्रोटेक्शन लेनी है। और हाँ, घर से निकलने से पहले अपना कपड़े से अपने आप को हमेशा बांधिए, क्योंकि जो बाहर की बड़ी धूप की गरम हवाएं आपके फेस पे जब आके रहती तो फेस एकदम से डिहाइड्रेट हो जाता है, इसमें से सारा मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो अपने फेस को ढक के रखिए और अपना आईज पे गोगल्स पहनिए, जिससे आपकी आंखें भी सन से एक्सपोज ना हो सन में। और अपने फेस को ढकिए, जितना हिस्सा आपका एक्सपोज होता है सन में उसे ढक के रखिए। तो इस तरह से हम डेली रूटीन में हम सन एक्सपोज से बच सकते हैं। ओके। अब इसके बाद जो हमारा आएगी बारी होम रेमेडीज पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि होम रेमेडीज से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सन एक्सपोज से जो हो जाती है, टैनिंग हो जाती है, उससे सबसे पहले कभी भी हमारे कपड़े पे, आपको मैं वैसे ही लिटिल बताती हूँ कि जब भी हमारे कपड़े पे दाग पड़ता है तो हम कुछ खट्टा यूज करते हैं ताकि वो रिमूव हो जाए, है ना। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, कुछ भी खट्टे प्रोडक्ट जो अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे आप यूज करते हो वो लगाने चाहिए। ओके। सबसे पहले टैन रिमूव के लिए सबसे बढ़िया चीज है टमाटर, बेस्ट है, उससे टैनिंग बहुत अच्छी रिमूव होती है।
टमाटर लीजिए, टमाटर को स्लाइस कीजिए, स्लाइस लेके उसके ऊपर थोड़ा सा कॉफी पाउडर लगाइए और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, ठीक है, 2-4 बूंदे, ज्यादा नहीं, क्योंकि टमाटर खुद भी खट्टा होता है। तो उसे लेके अपने फेस, अपने नेक, आर्म्स, हैंड, फीट, सब जगह पे अच्छे से मसाज कीजिए, थोड़ी देर लगा रहने दीजिए एंड देन वॉश विद टैप वाटर। ओके, ये बहुत अच्छा। उसके बाद अपने स्किन को मॉइस्चर जरूर करना है सोने से पहले, ताकि जब भी रात को स्किन रिपेयर होती है हमारी, जब हम सोते हैं तो हमारी जो टिश्यूज है, हमारी स्किन है, वो रिपेयर होती है, तो उसको सुबह तक हेल्दी हो जाती है। ओके, फर्स्ट टमाटर। सेकेंड प्रोडक्ट इज कर्ड, दही। दही सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है स्किन में से टैन रिमूव करने के लिए। तो दही में थोड़ा बेसन, थोड़ी हल्दी, थोड़ा क्या नाम, नींबू, ये चीजें डाल के आप अपने फेस पे लगाइए। जो बेसन होता है एक तरह से स्क्रब का काम भी करता है, जिससे आपका फेशियल हेयर भी कहीं ना कहीं खत्म होते हैं और कहीं ना कहीं आपका एक स्क्रब हो जाता है। ओके, तो ये भी आप अपने फेस के ऊपर बहुत अच्छे से, फेस पे, अपने हाथों पे, बाजू पे, जो भी आपका एरिया एक्सपोज हुआ है, नेक पे, बैक नेक पे, पैरों पे, तो इन पे अच्छे से एप्लीकेशन कीजिए और हल्के से पानी लेके उसे अपने फेस पे, अपने हाथों पे हल्का हल्का रब कीजिए, जिससे सॉफ्टनेस आएगी और अपने क्या नाम है, सॉफ्टनेस आएगी स्किन में, ठीक है। और उसके बाद उसे टैप वाटर से वॉश कर दीजिए। थर्ड, इमली। इमली बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है टैन रिमूविंग के लिए। जैसे भी आप कुछ इमली भिगोते हो, कुछ उसका बनाते हो, तो उसका जो गुद्दा बच जाता है, पल्प बच जाता है, उसे रख लीजिए और उसे पानी में भिगो दीजिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो पल्पी, क्योंकि उसमें से मेन खट्टा निकल जाता है, कुछ एक जो इंग्रेडिएंट्स आपको उसमें से चाहिए होते हैं, कुछ एक जो पल्प चाहिए होता है, उतना सा मिल जाता है। उसके अंदर थोड़ा बेसन डालिए या चावल का आटा बेस्ट है, चावल का आटा डालिए और थोड़ी सी हल्दी डालिए। वो आपके टैन रिमूविंग के लिए इमली इज द बेस्ट फॉर टैन रिमूविंग, ठीक है। इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं उसके। तो ये चीजें आप यूज करके आप, नींबू बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इसके लिए, जो टैन रिमूविंग के लिए। नींबू को आप, कईयों को नींबू इरिटेट करता है, क्योंकि वो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, तो जो कई बार नींबू डायरेक्ट लगाने से इरिटेट करता है, तो आप किसी भी चीज में डाल के, बेसन में डाल के, चावल के आटे में डाल के, डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट आप लगा सकते हो। ओके, फिर आपके पास द बेस्ट प्रोडक्ट आया था मिल्क। मिल्क में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे स्किन को फेयर करने के लिए, ठीक है, एक स्किन के ऊपर चमक देने के लिए। तो आप कच्चा दूध ले सकते हैं, कच्चे दूध में थोड़ा कुछ मौसमी के बूंदे उसमें स्क्वीज कीजिए और कॉटन से अपने फेस के ऊपर ऐसे, मौसमी नॉट नींबू, मौसमी, उसके स्क्वीज कीजिए और उसको अपने फेस पे और अपनी नेक पे, बैक नेक पे, अपने हाथों पैरों पे लगाइए, कुछ देर लगा रहने दीजिए और फिर थोड़ा रगड़ रगड़ कर उतार दीजिए। उसके बाद टैप वाटर से वॉश कर लीजिए एंड देन आप मॉइस्चराइजर हर पैक के बाद एप्लीकेशन करोगे। उससे क्या होता है, हमारी स्किन हेल्दी होती है और मॉइस्चर मिलता है, ठीक है। ऐसे कुछ भी घरेलू नुस्खे अपना के आप अपनी स्किन को फ्रेशन कर सकते हो, जमा बना सकते हो और हेल्दी बना सकते हो, शाइनी बना सकते हो। उम्र से पहले बुढ़ापे को वाजिब मत दो, अपनी स्किन को इंजॉय करो, अपने आप की केयर करो। सेल्फ केयर इज वेरी इम्पोर्टेंट अपने जीने के लिए। खुश रहिए और अपना समय इंजॉय कीजिए और मेरे जो बताए हुए नुस्खे उन्हें आजमा के देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू।